फरमाया ली अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून बिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुस्लिम और बुखारी शरीफ की रिवायत है, प्यारे आका अलैहि सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली तुम मुझसे इस दर्जा में हो जो हारून को मूसा से था, बावजूद इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तबूक का वाक़या है, तबूक पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, सबको जाने की इजाज़त थी, हज़रत अली भी तैयारी कर रहे होंगे। आपने अचानक फरमा दिया अली तुम जो है मदीना में ही रहोगे। आप परेशान हुए, आप उदास हुए। उदास होकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं औरतों के साथ रहूं और जो माजूर हैं, जो पीछे जिन्हें इजाज़त नहीं होती जंग में जाने की, मैं उनके साथ रहूं, जंग में ना जाऊँ। आप कितना शौक़ था जंग का, है जी, अल्लाह के रास्ते में लड़ने का। प्यारे आका अलैहि सलाम ने तसल्ली दी, फरमाया अली क्या तुम नहीं जानते हो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए थे तो पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए थे, तो उन्होंने उनको खलीफा बनाया था। मैं भी तुम्हें खलीफा बना के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन ये कि वो खलीफा और नबी भी थे, मेरे बाद जो है नबूवत का दरवाज़ा बंद है, मेरे बाद नबी कोई नहीं आ सकता। दूसरी रिवायत हज़रत ज़िर इब्न जुबैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अली ने उसकी कसम जिसने दाना चीरा और हर जान को पैदा किया कि मुझसे नबी उम्मी ने अहद फरमाया कि मुझसे मोहब्बत ना करेगा मगर मोमिन, और मुझसे बोझ ना रखेगा मगर मुनाफिक। ठीक है जी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बोझ सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफिक रख सकता है, और आपसे मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ जो है मोमिन रख सकता है, मोमिन के सिवा आपसे कोई मोहब्बत नहीं रख सकता। तीसरी रिवायत में साल इब्न साल से वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ अल्लाह ताला फतह देगा। ठीक है जी, जिसके हाथ अल्लाह ताला फतह देगा, और ये कि वो युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहू, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है जी। आए वो हम सारी ज़िंदगी कहते रहें हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से करते हैं, इसे हम साबित नहीं कर सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मोहर लगा दी, फरमाया कि अली तो मोहब्बत करता ही करता है, अली के महबूब अल्लाह रसूल हैं, अली भी अल्लाह रसूल के महबूब हैं। आपने मोहर लगा दी और इरशाद फरमाया मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो महबूब खुदा भी है, महबूब मुस्तफ़ा भी है, और मुहिब खुदा भी है, मुहिब मुस्तफ़ा भी है। न सिर्फ ये बल्कि ये कि अल्लाह ने उसके हाथ पर फतह को रख दिया है। यहाँ पर शरह में इसके लिखा है कि फ़तह तो मुमकिन था, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा देते उसको जो है अल्लाह फ़तह अता फरमा देता, हुज़ूर का झंडा देना था। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम गोया ये पसंद फरमाते थे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के हाथ पर फ़तह अता फरमा जी। पहले दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जाकर के लड़े थे, दूसरे दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जाकर लड़े थे, ये तीसरे दिन का वाक़या था जी। सुबह सारे सहाबा किराम कहते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर के हाजिर हो गए, और ये शब थी जिस शब हुज़ूर ने ऐलान फरमाया था, गोया कि सबका दिल चाह रहा था कि काश सुबह वो बंदा मैं हूँ जिसके हाथ में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये झंडा अता फरमा दे। क्यों खुशखबरियाँ थी इस झंडे के बारे में कि अल्लाह रसूल का महबूब है, अल्लाह रसूल उसके महबूब हैं, यानी और ये कि अल्लाह ने उसके हाथ पर फतह रख दी है। तो फजर की जमात में हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ना तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि आपकी मुबारक आंखें बहुत दुखने पे आई, आंसू में चश्म था आपको। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ हैं, तो हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को दो लोग पकड़ के लाए हैं जी। इस कदर आपकी मुबारक आंखें दुखने पर थी, दो लोग आपको सहारा देकर गोया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु के पास लाए, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि आंसू में चश्म है, मुख्तार नबी हैं, और ताकत वाले नबी हैं, और इख्तियार वाले नबी हैं जी। चाहते तो कह देते कि इनकी तो आंखें दुख रही हैं, तो वो सारे सहाबा किराम मौजूद ही थे वहाँ पर, लेकिन
آقا جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ آقا نے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا، اللہ عز و جل نے اسی وقت آپ کا جو معاملہ تھا وہ درست فرما دیا ہے جی۔ آپ جا کر کے لڑے، اور وہ ایسی جنگ تھی صاحبوں کہ بہت جو ہے وہ مشکل ترین جو ہے وہ گویا کہ وہ جنگ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہتے ہیں جو خیبر کا دروازہ تھا، آپ نے دوران جنگ جو ہے اس کو اٹھا کر کے جو ہے آپ نے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ جو آپ کی ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی تھی یا وہ گر گئی تھی، تو آپ نے اس کو ڈھال بنایا، اور ڈھال بنا کر کے جو ہے آپ لڑے ہیں جی۔ جب اللہ عز و جل نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سچ فرما دیا، اس کے بعد اس ڈھال کو مختلف روایات ہیں، 7 لوگوں نے ہلانا چاہا یا 60 لوگوں نے ہلانا چاہا یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا، اٹھا کیا اس کو ہوا کہ ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو ہے اس طرح جنگ لڑی، اور اس کی پوری روایت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے بلایا تو آپ آگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں۔ حضور نے انہیں جھنڈا دیا تو علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ ہماری مثل ہو جائے؟ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ انہیں جا کر کے قتل کرنا ہے جی، یا یوں کر قتل کرنا ہے کہ اگر مسلمان ہوتے ہو تو ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں؟ فرمایا اب اپنے نرمی پر جاؤ، فرمایا ان کے لیے نرمی پر جاؤ حتیٰ کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، انہیں اللہ اور ان کے حقوق کی خبر دو جو ان پر لازم ہے اسلام میں۔ خدا کی قسم اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ دیکھیں جی، ہمارا دین اسلام ہمیں جو ہے وہ جنگ کے بھی آداب سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، نہیں ہے سب جائز محبت اور جنگ میں، حد بندی ہوتی ہے ہر چیز کی ہے جی۔ پیارے آقا علیہ السلام جب کوئی لشکر بھیجتے تھے تو آپ خصوصی ہدایات فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے وہاں کے درخت نہیں اجاڑنے، کھیتیاں اجاڑنی نہیں، معیشت برباد نہیں کرنی وہاں کی، کھیتیاں اجاڑنی نہیں، درخت کاٹنے نہیں وہاں کے جی، وہاں کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، وہاں کی عورتوں کو نہیں مارنا، وہاں کے بچوں کو نہیں مارنا، جو ہتھیار گرا دے اس کو بھی نہیں مارنا ہے، اور ان پر اسلام پیش کرنا ہے۔ یہ اسلام کے سنہرے